प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। आज का संदेश ब्रदर अर्जुन सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए भजन संहिता अध्याय 41 से हम पढ़ना चाहते हैं। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। आज पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में ऐसा कौन हो सकता है जो कंगाल गरीबों की सुधि रखता हो। केवल एकमात्र परमपिता परमेश्वर ही कंगाल की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वही एकमात्र परमेश्वर, वही है धन्य परमेश्वर। अधन्य कौन हो सकता? वही, कोई नहीं है। केवल हमारा परमपिता परमेश्वर ही धन्य है जो कंगालों की और गरीबों की सुधि रखता है। आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कितने ऐसे कंगाल हैं जो उसकी ओर कौन देखता है? कोई नहीं देखता। केवल हमारा परमेश्वर उसकी चिंता करता है, उसके सुधि रखता है। आज इस पद से एक दो बातें हम बांटना चाहते हैं कि कंगाल कौन है और कंगाल के प्रति हमारा प्रभु यीशु मसीह की क्या चिंता है। इसके लिए एक पद हम पढ़ना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 17 पद, 17 और 18। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सहमति देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और स्वस्थ वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू अपने देखने लगे। इस पद से यह स्पष्ट हो जाती है कि जिनके पास मसीह नहीं है वो बिल्कुल कंगाल की अवस्था में है। यहाँ के कहानी को इस पद के बारे में हम जानते हैं। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, लोग अच्छी तरह मालूम है कि ये लौदीकिया के कलीसिया के लिए कहा गया है। लेकिन जो भी हो, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं या सोचते हैं कि मैं धनी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, मेरे पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन परमेश्वर के आधार पर, वचन के अनुसार बिल्कुल कंगाल अवस्था में, क्योंकि उनके पास मसीह नहीं है। आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत देश में महामारी कोरोना की बीमारी के चलते कितने लोग ऐसे अवस्था में हैं जो लोग अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल से लेकर फिर वापस नहीं आते, वो शमशान घाट की ओर चले जाते हैं और कब्र की ओर चले जाते हैं। इनके पास पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन कोई काम का नहीं। प्यारो, मसीह हमारा सब कुछ है। इसलिए कहते हैं जिनके पास रुपया पैसा सब कुछ है वो कंगाल अवस्था में, जिनके पास मसीह नहीं है कंगाल अवस्था में। बाइबल का वचन कहते हैं, मैं तुझे सहमति देता हूँ, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर
कि अपने पापों को क्षमा को धो डाल मसीह यीशु के लहू के द्वारा और धन्य हो जा। लेकिन कोई नहीं। परमेश्वर की महानाम की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको सहायता करे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उतार लाए। और एक दो पद हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसके लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 18 पद, अध्याय 4 का 18 पद उधर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार और सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह विशेष करके कंगालों के लिए भेजा गया, कंगालों के लिए, गरीबों के लिए भेजा गया, इस दुनिया में आया। और आगे भी एक दो पद ऐसा हम पढ़ते हैं, अध्याय 14 का 13 पद, परंतु जब तू भोज करे तो कंगाल, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उसके पास तुझे बदला देने को कुछ भी नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। देखिएगा वचन को, ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रकार शिक्षा देते थे कि जब तू भोज करे, कंगालों को बुला, टुंडों को बुला, लंगड़ों को बुला, अंधों को बुला। इससे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कंगालों की बहुत चिंता थी, बहुत चिंता थी हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह, जब हम बाइबल के वचन को हम पढ़ते हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गया। 2 कुरिन्थी अध्याय 8 का 9 पद इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, वह ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वह कंगाल बन गया, उसके पास सब कुछ था। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान होकर, उसके चारों ओर दूत महिमा में बैठने वाला परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर होकर भी वो कंगाल बन गया। जब उसने जन्म लिया तो उसने पहला कदम गौशाला में, चरनी में रखा, जहाँ जानवरों को रखा जाता, पालतू जानवरों को रखा जाता, उस जगह पर अपना पाँव रखा। इस दुनिया में पूरी ज़िंदगी गरीबी में अपना जीवन बिताया, गरीबों के प्रति अपना समर्पित करके जीवन बिताया। इतना ही नहीं, उसको हम देखते हैं, हम जैसे पापियों के लिए, उस पाप के खातिर, पाप के कारण जो हम गंदगी में पड़े हुए थे, धूल में पड़े हुए थे, और इस प्रकार हम नंगी अवस्था में थे, पाप के कारण हम दलदल और कीचड़ में फंसे हुए थे। हमेशा हमेशा के लिए उस नरक की ओर हम बढ़ते जाते थे। उस मनुष्य को के लिए उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, निछावर कर दिया, अपना बहुमूल्य निष्कलंक रक्त को, खून को बहाया। उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। प्यारों भाइयों बहनों, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह को जरूर ग्रहण कर लें कि हम कंगाल की अवस्था से, पाप की अवस्था से हम उस धन्य अवस्था में आ जाए, हम स्वर्ग राज का वारिस बने, हमारे पापों की क्षमा मिले। प्रभु हम सबको सहायता करें। आज सुबह की इस शुभ संदेश के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु नाम की महिमा हो।